हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशियन फ़ैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। जो वेंग और वांगजी होते हैं वो केव में फंस गए होते हैं और इस टाइम जो वेंग होता है वो अपने हीट में आ गया होता है और वांगजी हीट का रट में आ गया होता है और दोनों इंटीमेट हो गए होते हैं उस टाइम। और उन दोनों को मतलब काफ़ी क्लियरिटी नहीं होती कि उन्होंने क्या किया है। बस उस टाइम वो दोनों भावनाओं अपनी फीलिंग्स में बह गए होते हैं और इंटीमेट हो गए होते हैं और दोनों सोए हुए होते हैं कि तभी जो केव में हल्की सी जो सूरज की रोशनी आ रही होती है कहीं से, वो वेंग के फेस से पड़ती है। जिसके कारण जो वेंग होता है वो उठ जाता है और वो उठ के देखता है कि वो बिल्कुल नेक्ड होता है, उसके ऊपर उसके रोब्स होते हैं और जो वांगजी होता है वो बिल्कुल नेक्ड वहाँ पे लेटा हुआ होता है। तो ये देख के वेंग को सारी बातें याद आती है कि रात को उसने क्या किया और वांगजी के साथ उसको याद आता है कि उसने क्या किया। उसको बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर, वो दिल करता है कि वो अपने आप को हिट करे। वो अपना फोरहेड पे अपना हाथ रख के वहीं बैठ जाता होता है कि उसने क्या कर दिया वांगजी के साथ। होता है कि प्योर हांगुन जिनको उसने इम्प्योर कर दिया, उसने ऐसा क्या क्यों किया। वो अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहा होता है। उसका दिल कर रहा होता है कि वहाँ से कहीं भाग जाए, दूर चला जाए, वो कोई भी उसको ना देखे और वांगजी से कभी ना मिले, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है वांगजी को फेस करने की और उसको एक्सप्लेनेशन देने की कि क्या हुआ था कल रात उसको और ये सब क्या था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि ये सब क्या हुआ होता है और वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा जिस चीज़ के बारे में उसको खुद ही नहीं पता है। वो ये सब सोच रहा होता है और वो उसकी जो बॉडी में पेन भी काफ़ी हो रहा होता है। वो अपने रोब्स को उठाता है, उनको वियर करता है और केव के जो डायरेक्शन में चला जाता है देखने के लिए कहीं से ओपन रास्ता है तो वो निकल जाए। कि तभी जो वांगजी होता है उसकी भी नींद खुलती है और वो देखता है कि वेंग उसके पास नहीं है। फिर वो अपने आप को देखता है कि वो बिल्कुल नेक्ड होता है, उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं होते। तो फिर वो तुरंत कपड़ों को वेयर करता है और उसको भी सारी बातें याद आती हैं। तो वो हल्का सा ब्लश करने लग जाता है। वो तुरंत उठता है और वेंग को ढूंढने के निकल जाता है और देखता है कि जो वेंग होता है वो एंट्रेंस पे खड़ा होता है केव की और वो वहाँ जाता है उसके पास और उसका नाम लेता है पीछे से, वो बोलता है वेंग। तभी जो वेंग होता है वो पीछे बहुत घबरा जाता है कि वांगजी आ गया, बट उसको शो नहीं करता। वो पीछे घूमता है, फेक से स्माइल आता है, कहता है कि लंजा तुम उठ गए। तो ये देख के वांगजी हैरान होता है, कहता है कि हाँ वेंग मैं उठ गया। और तभी इलेवन जी उससे कुछ बात करना चाहता था तो वेंग समझ आता है कि वो कल रात के बारे में उससे बात करना चाहता है। तो जो वेंग है उससे कहता है कि लांजा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ वो सब अचानक हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, तुम बिल्कुल फ्री हो, मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी लेने के लिए नहीं कहूँगा। और वो कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें फोर्स किया था और मैं ही तुम्हारे पास पहले गया था। और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इन सब बातों को भूल जाओ और हमें आगे फ्रेंड रहेंगे और इन सब बातों को यहीं पर छोड़ दो और हम यहाँ से निकल जाते हैं। ये बात सुन के जो वांगजी शौक रहा था कि उन दोनों को इतना कुछ हो गया और वेंग ऐसी बातें कर रहा है। वो वांगजी होता है और फिर वेंग का नाम लेता है, बट वेंग कुछ नहीं कहता कि तभी बाहर से जो जंशा आता है उसकी वॉइस आती है और जंशा जो होता है पता नहीं कैसे वो जो केव को खोल देता है। और ये देख के तो वेंग काफ़ी रिलीफ की साइन रहता है कि अब उसे वांगजी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होगी। बट जो वांगजी होता है वो वेंग की तरफ जा ही रहता है, तुरंत जो वेंग होता है तुरंत कूद के बाहर निकल जाता है और जंशा के पास चला जाता है। और वांगजी देखता ही रहता है कि वेंग चला गया और वो दंशा कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी ले चलो। वो वांगजी के वेट किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वांगजी बाहर निकलता है तो देखता है कि जो वेंग होता है वहाँ पे नहीं होता। उसको काफ़ी दुख होता है कि वेंग ने उससे बात तक नहीं की और वो निकल गया वहाँ से। फिर जो वांगजी होता है वो भी जाता है अपने क्लैन में और गुस्सू में, और जो वेंग होता है वो अपने रूम में होता है। उसने अपने जो रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लिया होता है। वो काफ़ी रो रहा होता है, वो बाथटब में बैठा हुआ होता है, उसने अपने रोब्स उतारे होते हैं, वो मतलब कि क्लीन कर रहा होता है अपने आप को और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो उसके बॉडी पे जो मार्क्स वगैरह होते हैं वांगजी की, उसको वांगजी की याद आ रही होती है। वो उसको बहुत अच्छी फीलिंग होता है, बट फिर वो अपने आप से नफरत करता है कि वो एक बेटा और ऐसा क्यों से सोच सकता है और कल रात उसको क्या हुआ था। उसके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे इस टाइम। वो एक तरफ उसको अच्छा भी लग रहा था, बट वो सोचता है कि वो वांगजी की ज़िंदगी को ऐसे ख़राब नहीं कर सकता और वो सोच रहा था कि वो यहाँ से दूर चला जाएगा। वो इसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। जो वांगजी होता है वो अपने जिंगशी में आके बिल्कुल साइलेंट होता है और बहुत मतलब कि बेचैन सा होता है कि इतना कुछ हो जाने के वांगजी बाद भी जो वेंग है नॉर्मल कैसे और उसको फ्रेंड रहने के लिए कैसे कह सकता है। वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वांगजी सोचते हैं कल रात वेंग को क्या हुआ था। वो ऐसा सोच रहा होता है और वो तुरंत मतलब कि जो उसकी जो लाइब्रेरी प्रीवियस में जाता है और वहाँ जो बुक्स होती हैं इस चीज़ को लेके वो पढ़ता है और सिम्टम्स वो देखता है उसने वेंग के अंदर देखे थे। उसको पढ़ के उसको एक क्लैरिटी हो जाती है कि जो वेंग है वो एक बीटा नहीं है, वो एक ओमेगा है। तो जी यहाँ पे जो वेंग की रियलिटी होती है फर्स्ट टाइम वांगजी को पता लग जाती है और वो सोच के जो वांगजी कहीं ना कहीं स्माइल करता है, बट कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि वेंग को ये बात नहीं पता है। वो तुरंत भागता है वेंग के पास ये बताने के लिए, बट
जो वेंग होता है वो अपने रूम में नहीं होता है। और फिर जो वांगजी होता है वो जाता है बाहर और देखता है कि जो और गार्ड्स से पूछने पर आता है कि जो वेंग होता है वो निकल चुका होता है यहाँ से। और जो फिर जो वांगजी है वो भी सिटी इधर जाता है और सिटी में देखता है कि जो वेंग होता है उसने लड़की को गले लगाया हुआ होता है। और वांगजी दूर से देखता है कि उसने लड़की को गले लगाया होता है और उसको आई लव यू बोल रहा होता है। ये बस सुन के जो वांगजी दिल कहीं ना कहीं टूट जाता है और उसको अपने दिल में हल्का सा पेन होता है, बट उसको पता नहीं होता क्यों। और फिर सोचता है कि शायद यही कारण है कि जो वेंग ने उसको कहा था कि उसको उसका एज अ फ्रेंड रहना चाहिए। फिर वो वेंग की सारी बात समझता है, वहाँ से मुड़ जाता है बिना वेंग कुछ बताए हुए। वो सोचता है कि मैं वेंग की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। वो किसी और को लाइक करता है और वहाँ चला जाता है। और जो वेंग होता है वो उसको आई लव यू बोल रहा था, वो शीजे होती है पीछे से। जो वांगजी ने देखा होता है उसको लगता है कि शायद ये मैम कोई और है, बट वो शीजे होती है उसकी, जो उसको लेने के लिए आई हुई होती है। और वो लोग जा रहे होते हैं जेन सेक्ट में, अपने क्लैन में जा रहे होते हैं। और वो सोचता है वेंग कि वो कुछ टाइम ब्रेक लेगा, उसके बाद ही वो कहीं कुछ करेगा, क्योंकि उसकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वांगजी से लव हो गया होता है। बट उसको भी ये बात वो मानने को तैयार नहीं होता है, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। और जो वेंग होता है वो जा रहा होता है और कहीं ना कहीं उसके मन में सैडनेस से होती है कि जब वांगजी उसको मिलने नहीं आया, उसने उसको रोका नहीं, उसने कुछ कहा नहीं। क्या 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 वांगजी के दिल में कुछ नहीं है, वो ये सोच रहा था। फिर वो अपने आप कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वांगजी एक अल्फा है, मैं कैसी बात सोच रहा हूँ बेकार की। उसको तो एक अच्छी सी ओमेगा वाइफ मिलेगी जो बहुत ब्यूटीफुल होगी, ना कि मेरे जैसा एक अजीब सा बीटा जो कि उसके लायक भी नहीं है। और अपने माइंड में सोच रहा होता है और वो अपने क्लाइंट पहुंच जाता है और पहुंच के वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। और उसके रूम में बहुत सारे एम्प्रेस स्माइल होती हैं। वो बिना खाए पिए उस एम्प्रेस स्माइल को लगातार पीता रहता है। वो 5-6 जार पी जाता है और वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है कि उसको अपना हिसाब नहीं होता, बट फिर भी वो रो रहा होता है। और उसको ये भी नहीं पता क्यों रो रहा है, उसको कहीं दुख हो रहा होता है और वो रो रहा होता है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। तो उसको खाने के लिए बुलाया था तो वेंग कहता है कि उसका मन नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोएगा। तो वेंग होता है खाना खाने भी नहीं जाता, वो अपने रूम में अपने को लॉक करके ड्रिंक करता है और वहाँ पे सोया रहता है। इस बात को देख के सब लोग बहुत वो होते हैं कि वेंग खाना खाने क्यों नहीं आ रहा। तब जंशा कहता है कि उसने सिटी में बहुत खा लिया था इसलिए नहीं आ रहा होगा। वो ऐसी बात टाल देता है, सभी लोग हंसते हैं, वो सीरियस नहीं लेते इस बात को। और जो वांगजी होता है वही बहुत सैड होता है, क्योंकि उसने वेंग किसी और साथ देखा होता है और वांगजी उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है, बट वो शो नहीं करता, वो अपने काम में लग जाता है। वो सोचता है कि शायद इस बात को यहीं पर छोड़ देना सही होगा और वेंग को अब उससे नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि वेंग की लाइफ में कोई और है। तो इधर वेंग दुखी होता है, इधर वांगजी दुखी होता है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है, कि जो वेंग वांगजी की नेक्स्ट मुलाकात कहाँ होती है और क्या वेंग को भी उसकी रियलिटी का पता लगता है कि वो एक ओमेगा है और उसका रिएक्शन क्या आता है। और क्या जो वांगजी होता है वो अपना लव कन्फेस करेगा वेंग को और वेंग अपना लव कन्फेस करेगा वांगजी को। तो नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस और न्यू फैन फिक्शन लेके आने के लिए। तो गाइस थैंक यू सो मच। आज का फैन फिक्शन यहीं पे एंड करती हूँ।